सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट 2, मेंटालिटी, मेंटल मॉडल और माइंडसेट। देखो आपको अपनी मेंटालिटी हमेशा कैसे बिल्ड करनी है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, और मेंटल मॉडल भी कैसे रखना है, माइंडसेट वगैरह सारी चीजें कैसे रखनी है वो मैं बताऊंगा। बट उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जैसे हमारी जो बॉडी है, अगर हम बहुत ज्यादा मोटे हैं, हम एक दिन डाइटिंग कर ले और हम एक ही दिन में पतले नहीं हो जाते, सिंपल एज दैट कि अगर हम किसी भी फॉर्म में किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते। आप एक बेसिक्स बैकअप कर पाते हो और उस बेसिक्स पे वर्क करते करते ओवर द टाइम आपको रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे। तो सिंपल एज दैट, अगर आप मेंटालिटी और मेंटल मॉडल जो भी मैं बातें बताऊंगा उनको धीरे धीरे सारी चीजों में अप्लाई करना चालू हो जाओगे तो ओवर द टाइम आपकी जो मेंटालिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। तो मेंटालिटी में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप जो बोलते हो वही आपके वर्ड्स जो है आपके लिए सेल्फ हिप्नोसिस है, वही जो है आपके लिए एक तरह से कह सकते हो कि वर्ड्स हैं आपके, आयरन वर्ड्स होने चाहिए। आयरन वर्ड्स कैसे होने चाहिए, आप जो बोल रहे हो आपका प्रॉपर मीन से बोलना चाहिए और आपको पता चलना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट थिंग अबाउट मैस्कुलिनिटी इज, मतलब देखो मेरी तरफ से तो कि आप झूठ नहीं बोलते, आप सच बोल रहे हो, आप कावर्ड नहीं हो। और कावर्ड लोग जो होते हैं वही झूठ बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा। जहाँ पे मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब बहुत क्रूशियल कुछ, मतलब 99% टाइम ट्राई करो जहाँ पे आप झूठ ना बोलो। तो जब आप ये भी छोटी छोटी चीज अप्लाई करना चालू कर दोगे, आप देखोगे आपके अराउंड का वर्ल्ड चलता फिरता बदल रहा है। अगर आपने बोला है आज आप ट्रेन करोगे, तो ये अगर आपने झूठ बोला है तो उसको सच में कन्वर्ट कर दो, ट्रेन कर लो। चाहे आपके पैर में दर्द है, चाहे आपको नींद आ रही है, चाहे आपके आंखें बंद हो रही है, चाहे आपके पास कुछ है नहीं करने को, चाहे कुछ भी रीजन है, कुछ भी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मेंटल मॉडल में आपके वर्ड्स जो है आपके लिए सेल्फ हिप्नोसिस है, तो उनको जो है अच्छे तरीके में यूज करना चालू करो। अगर आपको करना भी है तो रोज उठो, अपने आप को एक टाइम पीरियड के लिए बोलो कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं बेस्ट हूं, और आगे वाले आने वाले टाइम में जो मैं वर्क कर रहा हूं, जो मैं जिम जा रहा हूं, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो मैं डाइट पे ध्यान दे रहा हूं, उससे मैं बेटर बन जाऊंगा, और अभी से और बेटर बन जाऊंगा। क्योंकि एट द टाइम की मतलब आप देखो कि अगर आप बोल रहे हो आप स्ट्रांग हो, अब आप रिपीटेड बेसिस पे बोल रहे हो, तो एक तरह से आपकी बॉडी का सेल्फ बिलीव बन जाता है। तो जब उसको रियली नीड होगी ना आपके स्ट्रांगनेस की, आपकी पावर की, तो वो वर्क करेगी। एज लाइक कि आप कह लो कि एक तरह से हिप्नोटिक्स है, बट हाँ दिस इज फकिंग ट्रू। जो ट्रू है वो ट्रू है। आपको सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा कि आप वहां तक पहुंच सकते हो। अगर आपको पैसे ज्यादा चाहिए, कितने पैसे चाहिए, आपके पास एक रिटर्न गोल होना चाहिए। मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ ये मैं एक प्लानिंग से बना रहा हूँ कि पहले पार्ट में क्या बोलूंगा, दूसरे में क्या बोलूंगा और मैं क्यों बोलूंगा। एक प्लानिंग से बना रहा हूँ, चाहे ऑन द मोमेंट थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो जाए, बट मैं प्लानिंग से बना रहा हूँ। मैंने ये चैनल प्लानिंग से बनाया है कि मैं 13 से 25 साल की उम्र के बंदे को हेल्प करूंगा उनकी लाइफ में, उनको बेटर रिजल्ट्स पाने में। मैंने प्लानिंग से बनाया है। हर चीज लाइफ में आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही चलनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड चीजें चलनी चाहिए। जब तक आप जागे हो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब आप वर्क पे बैठे हो तो एक सेकंड भी ऑफ नहीं होना चाहिए। फकिंग 4 घंटे वर्क कर लो, 10 घंटे से अच्छा 4 घंटे कर लो, पर 4 घंटे में फाड़ दो। ठीक है, बात समझे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 घंटे करो। अगर आप 4 घंटे में फाड़ सकते हो तो सोचो आप 12 घंटे में कितना फाड़ पाओगे, अगर आप लेजी ना रहो, अगर आप सही करो। क्योंकि देखो हम काफी ज्यादा एक इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी डाइट से। जैसे आप छोले भटूरे खा लो तो आप लेजी फील करते हो, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर आपको कुछ फूड लेजी फील करा सकते हैं तो कुछ ऐसे भी फूड्स होंगे जो आपको एनर्जी फील करा सकते होंगे। साउंड्स अमेजिंग। तो कैफीन जो है काफी ज्यादा एक एनर्जी वाला जो है सोर्स है, जो कि मैं भी यूज करता हूँ। और फास्ट करना, मैं भी अभी सुबह से खाया नहीं है कुछ, डायरेक्ट डिनर करूंगा और डिनर में ही कम से कम 2200 कैलोरीज खा लूंगा एक ही बार। मेरे को ये चीज करके काफी ज्यादा एनर्जी रहती है। मतलब मैं अगर स्लीप डिप्राइव्ड भी हूं ना तो स्लीप भाग जाती है। बात समझो। हंग्री स्टेट भी आपके लिए सबसे पहले बेस्ट है। आपको माइंड से कैसे नहीं लेजी रहना, सबसे पहले माइंड किसको चलाएगा, बॉडी को। अगर बॉडी आपकी बहुत ज्यादा लेजी है, नहीं कर पाएगी, तो उसको फकिंग डिजाइन करो करने के लिए। फास्ट करो,
भूखा रखो अपने आप को, जितना भूखा रखोगे ना उतना चिड़चिड़ा रहोगे, और भूखे रहने पे ना आप लेजी वाले काम नहीं कर पाओगे 99% ऑफ द टाइम। अगर आप बहुत ज्यादा रियली हंगरी हो पेट से, तो आप फालतू के काम नहीं कर पाओगे, तो आपका मन नहीं करेगा वो मूवी देखने का, वो नेटफ्लिक्स पे शो देखने का। जब आप फास्टेड स्टेट में रहोगे तो आप इन सब चीजों के बारे में केयर भी नहीं करोगे, आप कहोगे गिव मी माई वर्क, खत्म करूं और खाना खाऊं। ये एक मेंटालिटी सबकॉन्शियस माइंड में होती है, बट आपको पता ना हो चल रही हो दिमाग में, ना चल रही हो, बट ये होती ही होती है, ये होती ही होती है। थोड़ी बहुत ईगो रखो कि मैं बेस्ट हूं, और मैं बेस्ट कैसे बनूंगा, मैं बेस्ट बनूंगा लाइफ में इंप्रूव करके। आप एक गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, रियर व्यू मिरर होता है ना गाड़ी में पीछे देखने के लिए, पास सिर्फ ग्लांस के लिए होता है, सिर्फ आप उसमें झलक मारो और देखो आपका पास कैसा था और अब कहां तक आ गए। अगर आप अपने पास में ही अटके रह जाओगे ना तो आगे से टक्कर हो जाएगी, सिंपल सादी बात। तो फर्स्ट थिंग खत्म। अब सीधा आते हैं नई नई बात पे कि आपको हमेशा, ये तो आपको समझ आ गया ना कि आपने समझना है कि आप बेस्ट हो, आपको बिलीव करना है कि आप बेस्ट हो। आप बिलीव कैसे करोगे, आप बोलोगे अपनी बातों पे और अपनी बातों पे खड़े रहोगे, और जो है एक तरह से एक चीज इमेजिन करके रखोगे कि यार मैं ये वाला मैस्कुलिन मैन मैं हूं, मेरे को सोसाइटी ने दबाया कोई बात नहीं, बट मैं हूं, मैं फकिंग द मैन हूं, मेरे को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और उस चीज को प्रूव करने के लिए दिन में ट्रेनिंग करो, 2 घंटे ट्रेनिंग करो, 3 घंटे ट्रेनिंग करो, डजंट मैटर। जिम में करो, कैलिस्थेनिक्स करो, जो मर्जी करो, हाइब्रिड करो, बॉक्सिंग करो, जो मर्जी करो, मैटर ही नहीं करता। बात समझ रहे हो? द ओनली थिंग मैटर कि आप ट्रेन कर रहे हो, आप अपने वर्ड्स पे लाइन नहीं कर रहे, आप 24/7 वर्क कर रहे हो। जब आप जागे हो तब वर्क कर रहे हो, आप थोड़ी सी कभी कभी स्लीप भी ज्यादा ले लेते हो, कोई नहीं, 8-9 घंटे हो गई हफ्ते में 1-2 दिन, बट कोई नहीं। अब 4-5 दिन तो हफ्ते में 2-3 घंटे 4 घंटे की स्लीप पे एकदम पुशिंग द वर्क, पुशिंग द एवरीथिंग, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट मेंटालिटी का रहेगा ट्रेनिंग। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग ज्यादा करते जाओगे उतनी आपकी मेंटल मॉडल सही होता जाएगा, उतनी आपकी मेंटालिटी सही होती जाएगी। अब कोई भी चीज कल से नहीं करनी, ये है आपका कह सकते हो कि अगला पार्ट। कोई भी चीज कल से नहीं करनी, जो कुछ करना है आज से ही करना है। आप जो है देखो मेरी बात सुनो, आप हफ्ते में 6 दिन लूजर नहीं रह सकते और 1 दिन विनर नहीं बन सकते। सिमिलर एज दैट कि आप हफ्ते में मान लो 6 दिन आप पुलिस कर रहे हो, पुलिस कर रहे हो, और 1 दिन आप चोरी कर लेते हो, डजंट वर्क ना, आपका कैरेक्टर डिफाइन नहीं होगा। सिंपल एज दैट। अगर आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो और 1 दिन नहीं कर रहे तो इट विल फकिंग डिस्ट्रॉय योर माइंडसेट। आपको वो चीजें करनी है जो कि आपकी प्राइड लिस्ट में ऐड होती जाए। प्राइड लिस्ट में कौन सी चीज होंगी? जो कि हार्ड थिंग्स है, जो कि कोई करता नहीं है, समझ गए, जो कि कोई करने के लिए रेडी नहीं है। मैं बता रहा हूं, आपका कितने में से मन है, कितनों का मन है कि अभी आप 1 घंटा ट्रेडमिल पे भागो? किसी का मन नहीं है। बट आप सब में से भागने के लिए कहा जाएगा ना, और मुझे भी कहा जाएगा, तो मैं कह रहा हूं कि मैं हंस के भागूंगा। मेरा मन नहीं है मैं तब भी भागूंगा, क्योंकि आपको लाइफ को, प्रोसेस को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप ड्रीम बॉडी अचीव करोगे तो आप तभी हंसोगे या कुछ करोगे। आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है, अगर आपको दिल्ली से मुंबई की ट्रेन पकड़नी है तो ट्रेन को भी एंजॉय करो, ट्रेन में चढ़ना एंजॉय करो, ट्रेन का खाना एंजॉय करो, ट्रेन के नजारे एंजॉय करो, बाहर के नजारे एंजॉय करो, जो बीच में नदी आ रही है उसके नजारे एंजॉय करो। मुंबई को एंजॉय नहीं करना खाली, समझ गए? दिल्ली से निकले उसको एंजॉय करो, सबके साथ हो, हंसो खेलो, देखो वो क्या कर रहे हैं। लाइफ में सिचुएशन वही रहने वाली है, अब उस पर रिएक्ट कैसे करते हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, इंपैक्टफुल है आपके लिए, ब्रेन के लिए। तो इन चीजों के साथ साथ आपको स्टोइक रहना भी सीखना पड़ेगा। स्टोइक के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके देख सकते हो। स्टोइक कैसे रहे, मैस्कुलिन कैसे रहे, इमोशंस को कंट्रोल करना कैसे सीखें। क्योंकि देखो, आप जो मैन को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, वो आगे जाके कुछ ना कुछ गलत करता है अपने ट्राइब के लिए या किसी के लिए भी। वो सही एक बंदा नहीं आता आगे, सही बंदा नहीं बन पाता। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कह लो, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कह लो, इन टर्म्स ऑफ एनी रिलेशनशिप्स कह लो, इन टर्म्स ऑफ एनी लव कह लो, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर कह लो। जो बंदा नहीं है, मतलब उसका माइंड जो है, वो उसका मेंटल मॉडल ऐसा है कि वीक रहना ठीक है, स्किनी आर्म्स रखना ठीक है, उसका सोचो आप लाइफ पे कितना इंपैक्ट होगा। कि मैं काम कर रहा हूं, 4 घंटे काम करना ठीक है, 10 मिनट
मैंने फोन चला लिया एक्स्ट्रा तो ठीक है, ये ठीक है, नहीं चाहिए। बी फकिंग एंग्री एट योरसेल्फ। अगर आपने कोई गलती करी है तो मैं ये नहीं कह रहा अपने आप को मुक्का मार दो, बट बी फकिंग एंग्री एट योरसेल्फ कि आपने वो गलती क्यों करी, आपने वो एक्स्ट्रा 30 मिनट जो थे आप यूज कर सकते थे, आपने क्यों नहीं करे भाई मेरे, क्यों नहीं करे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा यूज? क्यों आपको फोन चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था अपने गोल से? क्यों आपको कहीं पे रिलैक्स करना अपना ज्यादा अच्छा लग रहा था गोल से? रिलैक्स फकिंग, इसके ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा एक पार्ट में। तुम्हारे जितने भी यंग जो लोग हैं ना, सबको डिल्यूट करा हुआ है, मैं क्या बोलूं, पूरा उसी पार्ट में कवर करेंगे, आएगा, टेंशन नॉट फकिंग आएगा। फॉर द इंफॉर्मेशन, मैंने भी अपना जो रिटेंशन है वो काफी मतलब हद तक करा है, 1.5 साल तक रिटेंशन करा है, रिटेंशन तो बहुत, उसने मेरी पूरी मतलब लाइफ चेंज कर दी थी उस मोमेंट ने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो, बिल्कुल भी नहीं कह रहा आप करो, बट उस चीजों ने मेरी काफी ज्यादा लाइफ चेंज कर दी थी। मतलब मैं काफी ज्यादा एक तरह से किड से, जो मेरा मेंटल मॉडल से लेकर हर एक चीज तक वहीं से एक तरह से कह सकते हो कि ठीक होना चालू हुआ जब मैंने चीजों को समझना एक अच्छे लेवल पे चालू करा। तो उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, और आई थिंक कि मेरे से बढ़िया नॉलेज उन पार्ट्स में कोई नहीं दे पाएगा, कोई फकिंग नहीं दे पाएगा। तो मैं दूंगा उससे भी, पर अभी मेंटालिटी मेंटल मॉडल पे बात करते हैं। अगर मान लो इन द प्रोसेस ऑफ, पहले आपको स्किप नहीं करना जिम या कुछ भी नहीं करना, हार्ड रहना है इन चीजों में, हार्ड रहना है, बट आपके अगर रिलैक्सिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो अपनी यार देखो चीजें मत मिस करो, जिम मत मिस करो, फिटनेस मत मिस करो, कुछ भी चीजें मत मिस मत करो। पास था गया हो गया, फ्यूचर लाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। कहाँ कब तक अटके रहोगे कि मैंने वो करा? फ्यूचर लाओ, फ्यूचर में वर्क करो कि अब मैं विनर हूँ, कोई नहीं, या कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ इट्स ओके, बट एक लिमिट तक होता है। अगर मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो 20 दिन में एक बार गेम खेलोगे तो गेमर नहीं होगे। 1 मिनट बस 1 मिनट। सॉरी गॉट सम वर्क, बट वो सब छोड़ो, कुछ इंपॉर्टेंट था। बट हाँ, मैं कहूँगा कि मैंने आपको बताना था कि आप अगर आप 20 दिन में एक बार गेम खेलते हो तो आप गेमर नहीं हो, राइट। मैं इस पर पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। वो भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, मतलब बहुत जल्दी इन द सेंस ऑफ इसी वीक में ले आऊँगा, ठीक है। तो वहाँ तक उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उल्टे सीधे यूट्यूबर्स की कि ऐसे कर लो, डे 10 पे ये होगा, डे 20 पे ये होगा। सिंपल सी बात समझो, आपकी लाइफ में एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिधर आप रिटेंशन करो, रियली रिटेंशन करो फॉर मंथ्स, 3 महीने 4 महीने। बट आप जब आप इन चीज़ों में रिटेंशन कर लोगे या कुछ भी कर लोगे, कितने टाइम कर लोगे? 8-10 महीने। पर उसके बाद आप रियलाइज करोगे कि आप अर्थ में नहीं घूम सकते जिजलेस आदमी की तरह। एक आदमी अगर जिजलेस है तो वो अर्थ में नहीं घूम सकता। एसेक्सुअल ह्यूमन बीइंग की तरह आप नहीं घूम सकते, राइट। वो आपको बाद में रियलाइज होगा। बट मैं श्योरली कहूंगा यंग मैन को कि एक टाइम पीरियड अपनी लाइफ में रखना पड़ेगा जिधर आप बिल्कुल भी इन चीजों से बाहर आओ और एक नई लाइफ जियो। और उस टाइम पीरियड में आपको जो है काफी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस से देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है फकिंग यार, ये चीजें कुछ भी नहीं है, ये चीजें बहुत छोटी हैं। क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये चीजें इतनी मैटर भी करेंगी। मैंने बहुत ज्यादा रिटेंशन कर रखी है तो मेरे को ये चीजें मैटर नहीं करती। बट हाँ, यंग मैन को काफी ज्यादा करती है, क्योंकि मेरे को इतने मैसेज आते हैं अभी नॉर्मल, जिनसे मैं मतलब लिटरल जो उस चीज का अकाउंट भी नहीं है, लिफ्टिंग के अकाउंट पे लोग बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई क्या करे, भाई क्या करे। तो आई विल फकिंग मेक इट एंड प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेंटालिटी में आपको सबसे पहले बात समझनी है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, और आपको अच्छे से हर एक पॉइंट में टाइम के बैठ के दिन के एंड में एनालाइज करना है कि आप और कैसे वर्क कर सकते थे, आप और बढ़िया कैसे कर सकते थे। क्या आपने किसी से रूडली बात करी? अगर करी तो उसको क्यों करी, और वो डिजर्व करता था? नहीं करता था तो आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपको बहुत हम्बल रहना चाहिए था, आपको ट्रूथफुल रहना चाहिए था, आपको अच्छा बिहेव करना चाहिए था। ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी, अपने डे को बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी एक लाइफ में, अपने एक मेंटल मॉडल में रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रखना पड़ेगा। देखो, इट माइट सीम क्रेजी, बट अगर आप मान लो हिंदू धर्म से हो या अगर आप मान लो सिख धर्म से हो, तो
ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको नहीं पता और बीच में हिस्ट्री में मैनिपुलेट हो जाती है। कुछ लोग बीच में आके मैनिपुलेट कर देते हैं और आप सोचते हो ओ ये तो धर्म की बातें हैं, आप सोचते हो कि ये तो धर्म की बातें हैं, बट वो एक्चुअली धर्म की बातें नहीं होती। वो आपको डूम करने के लिए चीज़ें रियलिटी में रखी जाती हैं। सिंपल सादी बात कि वो डूम करके रियलिटी में आपको रखी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना सीखो, अपने हिसाब से इन द सेंस ऑफ कि इतना भी कुछ गलत ना करो कि किसी को हार्म होने लग जाए या खुद को हार्म होने लग जाए। बट आप जो अंदर से देखते हो सही है वो ही करो, क्योंकि सबसे पहले अपने आपको अपने बिलीव्स बनाने की एबिलिटी खोजनी पड़ेगी कि आप अपने बिलीव्स कैसे बनाओगे। जब आप अपने बिलीव्स बनाने की एबिलिटी खोज लोगे ना कि मैंने अपने बिलीव्स कैसे बनाने हैं, आपको अपने प्रेजेंट न्यू बिलीव्स बनाने के लिए आपको अपने पास्ट के फालतू के बिलीव छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर आपको फालतू के अपने बिलीव छोड़ने हैं तो आपको समझना पड़ेगा जो भी आपके अभी तक के बिलीव थे वो सारे फालतू के ही थे, सही में फकिंग फालतू के थे कि कॉलेज जाओ स्कूल जाओ। मेरे को तो हंसी आती है अब सुन के कि मैं सुबह सुबह 12 साल तक ऐसे उठ के स्कूल ड्रेस पहन के कॉलेज जा रहा था, स्कूल जा रहा था। हंसी आती है भाई। 12 साल सोचो किसी स्पोर्ट में लगा लिए होते तो अभी तो इंटरनेशनल प्लेयर होते। बात समझ रहे हो? एजुकेशन जरूरी है बट स्कूलिंग जरूरी नहीं है। एजुकेशन जरूरी है, स्कूलिंग जरूरी नहीं है। हाँ, जो मतलब आप ये बात समझने की ट्राई करो कि सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो आप उनको कुछ भी कर लो, आप उनको कुछ भी सोसाइटी में मतलब पार्ट दे दो कि ऐसे जीतना है, ऐसे करना है, बट वो स्टिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और उन चीज़ों के लिए ही एक बेसिक पैरामीटर्स के हिसाब से मेरे ख्याल से स्कूल रखा गया और काफ़ी ज़्यादा डूम्ड रियलिटी है एक स्कूल, जो मैं कभी ना अपने चाहने वालों को जीने दूँ। सिंपल। अगर मैन है तो बाकी चीज़ें तो डिफरेंट हो जाती हैं। तो बात समझो बेसिकली मोटी कि जो आपका टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। आपको स्कूल से ही सिखाया गया, क्योंकि आप जाते हो तो इतना वेस्ट होता है ना भाई, क्या बताऊँ मैं, इतना वेस्ट है। आपके जो बचपन से बिलीफ है आपको वो मिटाने पड़ेंगे। हर एक चीज़ का आपको देखना पड़ेगा कि भैंचोद मेरे को रात को ही क्यों बोलते हैं सोने के लिए, मेरे को सुबह ही 7 बजे क्यों उठा रहे हैं। नहीं, डिसिप्लिन की तो बात नहीं है यार। डिसिप्लिन होते तो हम तो ऐसे ही पता नहीं अभी तक कहाँ होते लाइफ में। हमको अगर स्कूल में 7 बजे आना डिसिप्लिन है तो भैंचोद तुम हर मैट्रिक्स में खराब क्यों हो? हर मैट्रिक्स में ह्यूमन की खराब क्यों? सिंपल सादी बात। अगर स्कूल जाना 7 बजे डिसिप्लिन है तो यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि आपको जो है रॉन्ग बिलीव्स बताए गए हैं। अगर आपको इतने बिलीव्स बनाने ना आपको, तो आपको जीरो से अपनी हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा, मैं यहाँ पे क्यों पहुंचा। और कभी कभी करते हुए ये चीजें डी रियलाइजेशन जो होती है, एक चीज होती है, एक वर्ड होता है डी रियलाइजेशन, जहाँ पे आपको रियल फील नहीं होता, आपको लगता है कि आप सिमुलेशन में जी रहे हो। तो हो सकता है आपको वो फील होने लगे, क्योंकि इट इज फकिंग वर्ल्ड एक वहम है, ड्रीम टाइप है। क्योंकि आप अगर क्वांटम फिजिक्स की उसमें जाके देखो, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखो तो सबसे बॉडी में जो छोटा पार्ट है वो एटम है। एटम्स के अंदर क्या है? वेव है, एनर्जी, ऊर्जा। हमारा वर्ल्ड सॉलिड नहीं है, ये दिख रहा है, ये मैं सॉलिड दिख रहा हूं, मैं सॉलिड नहीं हूं, आप सॉलिड नहीं हो। हम एट द बेस लेवल एक एनर्जी है, हम एक ऊर्जा है। बहुत ज्यादा क्रेजी है ये बातें। और भगवान भी ऊर्जा से बना है, और भगवान ने ही हमको बनाया, और हम ही भगवान है। हम ही भगवान के एक पार्ट है, समझो। हम एक भगवान के पार्ट है और आप अपने आप पे लिमिट्स नहीं लगा सकते। आप अपने आप पे लिमिट्स पुट कर रहे हो तो आप एक डिससर्विस कर रहे हो अपने पूरे ट्राइब को, अपने भगवान को कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं लूजर हूं। आप भगवान को कह रहे हो, आप भगवान की बेइज्जती कर रहे हो अगर आप अपने आप पे लिमिट्स लगा रहे हो। तो आप भगवान को गलत बोल रहे हो अगर आप अपने आप पे लिमिट्स लगा रहे हो। भगवान ने आपको इतनी कैपेबिलिटीज दी हैं, इतनी चीजें दी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको एक तरह से प्रोसेस में आने की देर है। सारी चीजें यूनिवर्स में आपका वेट कर रही है, कब आप आओ, कब आप उनके लिए मेहनत करो, कब आप लो, पर आप मेहनत ही नहीं करते। तो मेंटल मॉडल यही है कि आप जो है अपना जो ट्रेनिंग है कभी मिस मत करो। 7 दिन ट्रेन करो, अच्छे से सबके साथ बिहेव करो, पोलाइटली बिहेव करो।
हर चीज में इंप्रूव करो। एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट मैंने टॉपिक बताना था जो सबसे ज्यादा जरूरी है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा रखो, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग है ना वो सुनने को तैयार नहीं है। अगर वो में से कहीं ना कहीं एक अगर मैट्रिक में आ गया है, मान लो कोई भी मैट्रिक में आ गया है, तो वैसे कोई है नहीं बिकॉज आई एम द बेस्ट, बट कोई भी अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इन हाइपोथेटिकल वर्ल्ड कोई एक मैट्रिक में आ गया है, तो लोग जो है सुनना नहीं चाहते, लोग जो है सुनते ही नहीं है। अरे यार एसी चल रखा है, ठंड हो गई है ज्यादा, लोग जो है वो सुनते ही नहीं है। आपको सबसे पहले बात समझनी है कि आपको सुनना है, आपको किसी की बात माननी है नहीं माननी, दैट इज द फकिंग अदर ऑप्शन, बट आपको हमेशा किसी की बात सुननी है, चाहे वो आपकी बड़ी एज ग्रुप का है चाहे वो छोटी एज ग्रुप का है। क्योंकि आप हो सकता है, देखो जब आप छोटे थे, जब आप 8th 9th में थे, तब आपके लिए बेबलेट्स टॉयज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जब आप 13-14 में आए तो आपको पता चला ओ लड़कियां भी होती हैं, फिर आपका लड़कियों पे क्रश आना चालू हुआ, समझे। अभी आप 17-18 के हो, आपको लग रहा है कि पैसा ही सब कुछ है भाई, मजेदार। ऐसे करते करते हमारी लाइफ में अपग्रेडमेंट्स आती हैं, और अपग्रेडमेंट के साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा एक रूम फॉर इंप्रूवमेंट होता है। अगर आप 100 पे हो तो आप 1000 पे जा सकते हो। अब ये मत कहो मैं तो 100 आउट ऑफ 100 हूं, वो जो 100 आउट ऑफ है ना, आउट ऑफ है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क है, जितना भी जा सकते हो। यही तो सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है मेंटालिटी, मेंटल मॉडल की। आपके नंबर फिक्स रही है, 10 में से 10 आएंगे। एक साइड आपकी है, एक साइड है क्वेश्चन मार्क, जहां तक आप जा सकते हो। कभी भी किसी से एडवाइस लेने में बुराई नहीं है अंटिल वो आपका मेंटल मॉडल डिस्ट्रॉय करे। पर एडवाइस को हमेशा सुनो, उसको मायने रखो कि यार ये बंदा सही भी कह रहा है, हो सकता है क्या, और अपने बिलीव्स पे सोचो कि यार मेरे सारे एक्सपीरियंसेस से सोचो ऐसे ऐसे अप्लाई हुई थी, हाँ यार ऐसे तो हुई थी, ये सही कह रहा है, हो सकता है। या अगर अप्लाई नहीं हुई थी तो यार नहीं हुई थी, ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है मतलब। तो बात ये समझो कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा रहेगा आपके अंदर, चाहे आप कितने भी बेस्ट बन जाओ, चाहे आप ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड ले लो, हमेशा एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हम आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। और वो जो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो हो सकता है कि आपके लिए और रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट खोल दे। तो हमेशा सबकी बात सुनो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके जैसा आप बनना चाहते हो उसकी बात सुनो। सबकी लाइफ की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, आपको अपनी लाइफ के हिसाब से चीजें अप्लाई करके देखनी पड़ेंगी कि मैं कैसे चला सकता हूँ लाइफ को। बट हाँ, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो उसकी हमेशा जो है पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। अगर आप मेरे जैसा बनना चाहते हो, मेरे जैसा मेंटल मॉडल पाना चाहते हो, आप मेरे जैसे जो है हार्डवर्क पाना चाहते हो, मैं कितने घंटे काम करता हूँ वैसा पाना चाहते हो, तो मेरी बातें सुनो, मेरी बातें समझो, मेरे थॉट प्रोसेस समझो, अप्लाई करो ना करो आपके अंदर धीरे धीरे आ जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप देखो इन चीजों में आगे बढ़ते रहोगे ना, तो आप बहुत सारे दोस्त खो दोगे, बुरा मत मानना। बट हाँ, मैंने भी 12-12 साल की दोस्तियां खोई हैं, 14 साल की दोस्तियां खोई हैं, 4-4 साल की खोई है, दिन में 3-3 घंटे स्पेंड करना, उसके बाद भी इतनी सारी दोस्तियां खोई हैं, क्योंकि फकिंग लोग रेडी नहीं है इंप्रूव करने के लिए। लोग रेडी ही नहीं है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए या कुछ भी बेटर बनाने के लिए। उनको ड्रीम प्लान दे दो, उनको गोल बता दो, उनको रोड मैप बता दो कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो आपके ये हो जाएगा, तब भी लोग रेडी नहीं है। समझ गए, लोग रेडी नहीं है। तो आपको इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल हो जो एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको अपने आप पे इंप्रूव करना है। आप ट्राई करो किसी को इंप्रूव करने की, नहीं कर सकते तो आप किसी को किडनैप करके थोड़ी कर लोगे कि भाई आजा, नहीं कर सकते। तो अपने आप को हद तक इंप्रूव करने की कोशिश करो कि आप अपने आप को इंप्रूव करो। और अपने आप को इंप्रूव करते हुए कई आपकी दोस्तियां टूटेंगी, 110% टूटेंगी, टूटनी ही टूटनी है। मेरी टूटी है, आपकी भी टूटेगी, वर्ल्ड है, ऐसे ही चलेगा। हमेशा कोई ना कोई लड़की दिल तोड़ के जाएगी जाएगी, ऐसी वर्ल्ड चलेगा, लिखा हुआ है, कॉमन रूल है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको लोग पीछे खींचेंगे और आप उनको न कहोगे नहीं तू चूतिया है, नहीं आऊंगा मैं तेरी बातों में, तू गलत बता रहा है, तू मेरे को लाइफ में पीछे लेके जा रहा है। मान लो आप अगर किसी के साथ बैठ के रोज दारू पीते हो, तो वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आपका एक डिससर्विस ही देके जा रहा है। आप एक नशेड़ी के साथ घूमोगे तो सूनर और लेटर आप नशा करना चालू कर दोगे। अगर आप एक विनर मेंटालिटी रखोगे और विनर्स के साथ घूमोगे तो आप सूनर और लेटर विनर्स को जो है अट्रैक्ट करना चालू कर दोगे, अगर आपके पास विनर्स नहीं है। समझे? ट्रेन करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को कि मैं रिजिड हूं
मैं करूंगा तो करूंगा ही करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं रिजिड हूं काफी ज्यादा। और इससे जो है आपके आसपास के लोग भी, आप जिनको जानते हो, वो रिजिड बनना चालू हो जाएंगे, इधर रिजिड बन जाएंगे, आपके जैसे बनने की पाथ पे आ जाएंगे, या आपको छोड़ देंगे। सिंपल एज दैट। यहीं तक बात थी खत्म। मेरे को कुछ और अच्छी चीजें लगेंगी तो मैं हो सकता है कहीं पे आगे पार्ट्स में ऐड ऑन कर दूं, बट मेरे जहां तक दिमाग में आ रहा है तो मैंने मोस्टली आपको समझा ही दिया है कि कैसे आपको अपने मेंटल मॉडल को रखना है, सबके साथ अच्छा बिहेव करना है, पोलाइट रहना है, लोगों से बात करते हो तो आंखों में देख के बात करो, मेंटल मॉडल सही रखना है, कभी झूठ नहीं बोलना, जो बोलते हो वो करना है, कमिटमेंट दो अपने आप को, आज से 7 दिन ट्रेन करोगे और करोगे ही करोगे, कल पे बातें नहीं टालनी, प्रोकास्टिनेट नहीं करना, फालतू की बातें नहीं डालनी, चाहे जो भी हो जाए, सिचुएशन आ जाए लाइफ की, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका मन नहीं कर रहा, चाहे कुछ भी नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स को साइड करके एक गोल के लिए वर्क करो, चाहे वो आपका फिजिकल गोल है या कुछ भी गोल है, एक आपका गोल होना चाहिए, गोल थ्राइविंग होने चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कई लोग हैप्पी है करने में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए उनकी लाइफ गुड है, बट मेरे जैसे कुछ होते हैं फुराक, जो या तो 0 पे बैठेंगे या तो 100 पे बैठेंगे, नथिंग इन बिटवीन। बाय बाय। यही मेंटल मॉडल है, यही।